नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ मंत्र पाठी। उत्तराखंड बुलेटिन में वक्त है चर्चा का और चर्चा करेंगे केदारनाथ धाम पर बीजेपी कांग्रेस में छिड़े महासंग्राम की। उत्तराखंड में चुनावी माहौल तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदेश की सियासत में उबाल आया हुआ है। इस बार यह उबाल राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक रूप में है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। मामला बाबा केदार के धाम से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति के निर्माण का विरोध कांग्रेस पुरजोर तरीके से कर रही है, तो वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने भी धरना प्रदर्शन किया। हालांकि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। वहीं केदारनाथ मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह से शामिल होने की बात से सरकार और बीजेपी पूरी तरह से इनकार कर रही है। वहीं ट्रस्ट के संस्थापक ने भी सरकार का इस मंदिर निर्माण से कोई सरोकार न होने की बात मीडिया के जरिए कही है, लेकिन फिर भी विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, या ये कहा जाए कि विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। इसी के चलते कांग्रेस ने हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ पदयात्रा शुरू की है, जो केदारनाथ धाम में समाप्त होगी। पहली बात तो यह है कि यात्रा अपने आप में ढूंढ है। कारण यह है कि केदारनाथ धाम का बारे में जितना अधिक जो है नुकसान और उसका अपमान जो कांग्रेस ने किया वो किसी और ने नहीं किया। हम ये भी जानते हैं कि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो इनके ही उस समय के जो निगम के अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में एक इनके बड़े पद पर हैं, वो जूते समेत जो मंदिर में चले गए थे। इसी प्रकार से जो आपदा के लिए पैसा भी आया उससे भारी भ्रष्टाचार हुआ। इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने 12 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनवाई जिसमें उन्होंने अपना चेहरा चमकाने की बात की, और हालात ये रहे कि पोल ना खुल जाए, इसलिए मीडिया को एक स्थान से आगे जाने नहीं दिया। और जिस समय उस समय के माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आकर के पूरे जो कार्य थे उनको अपने स्तर पर कराने की एक उन्होंने प्रस्ताव किया था, इन कांग्रेस ने उसको मना कर दिया। केदारनाथ धाम पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़े इस महासंग्राम पर चर्चा करने के लिए हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता सचिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयेंद्र रमोला जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं यशराज आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों ही मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत करूंगा हमारे सहयोगी यशराज आनंद के साथ। यशराज, ये जो विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहा है। केदारनाथ धाम और केदारनाथ मंदिर दोनों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस की एक पद यात्रा भी निकाली जानी है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, और फिलहाल यह मामला किस तरह से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? कि केदारनाथ यात्रा कांग्रेस लगातार करते जा रही है, वहीं इस यात्रा को लेकर करण माहरा इस यात्रा करें। इस यात्रा में कई बड़े नेता भी शामिल करण माहरा के साथ हुए। वहीं आज इस यात्रा का 5वां दिन है। वहीं 5वें दिन यात्रा के विषय में सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा जो कर रहे हैं ये अगर देखा जाए, इसको राजनीतिक रूप भी देखा जाए, जैसा कांग्रेस कह रही है कि ये राजनीतिक रूप नहीं है, लेकिन लगातार भाजपा कह रही है इस यात्रा को राजनीतिक रूप देते जा रही है कि कांग्रेस जो यात्रा निकाल रही है ये एक राजनीतिक रंग देने का एक तरीका है, क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव होना है। वहीं यदि बात करें इस उपचुनाव को देखते हुए तो कहीं ना कहीं इस यात्रा का रंग जरूर उपचुनाव पर भी चढ़ेगा कि कांग्रेस किस प्रकार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने जा रही है। कांग्रेस लोगों को देख रही है, और भाजपा लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि 2013 में जो आपदा आई थी उसमें हरीश रावत ने भी कुछ घोटाले किए थे, हरीश रावत के कार्यकाल में कुछ घोटाले हुए थे। इसी को लेकर लगातार यह काम आरोप प्रत्यारोप का काम चल रहा है। वहीं हमारे साथ कुछ यदि बात करें, कुछ हमारे साथ लोग जुटे हुए हैं जो कुछ कांग्रेस से हैं, कुछ भाजपा से हैं, कुछ पब्लिक आम जनता है। सबसे पहले यदि आप कहें, मैं उनसे बात कर लेता हूं कि क्या इनकी सोच है कि ये किस ओर काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहली मेरी बात है कि लगातार कांग्रेस पद यात्रा कर रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये हम बिल्कुल अच्छे रूप में देखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की भोली भाली जनता के लिए ये उन्हें जागरूक करने के लिए जो केदारनाथ से जो सोना, मंदिर से जो सोना रातों रात पीतल में चेंज हो जाता है, तो उस जनता को जगाने के लिए जो करण मेहरा जी ने हर की पेड़ी से और केदारनाथ तक पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो बड़े ही चिंताजनक बात है। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो धरातल पे काम कर रही है, और ये वो कोई वीआईपी दर्शन नहीं कर रही भाजपा की तरह। रातों रात हेलीकॉप्टर से आते हैं, फिर दर्शन करके फिर हेलीकॉप्टर में बैठ के वापसी हो जाते हैं, और वहां पर जो आम जनता को वो
हाँ, वीआईपी दर्शन कराने के 1,000 रुपए चार्ज ले रहे हैं, 5,000 रुपए चार्ज ले रहे हैं। तो ये चीजें वहां बंद होनी चाहिए। और जो वहां मड़ी माई जो गुफा है, जिसका नाम मड़ी माई गुफा का नाम चेंज करके यशराज, उन्होंने आपसे मैं अनुरोध नरेंद्र करना चाहूंगा कि ये जो चर्चा है इसे संक्षिप्त रखें, क्योंकि हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी हमें पूरा वक्त देना है। तो इस चर्चा को जितना हो सके संक्षिप्त रखने की कोशिश करें। हम सबसे पहले रुख करूंगा हमारे सहयोगी और बीजेपी से आज की इस चर्चा में शामिल बीजेपी प्रवक्ता सचिन गुप्ता जी से। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आपसे जो जानना चाहूंगा कि कटघरे में आप ही यहां पर खड़े किए गए हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम और केदारनाथ मंदिर को लेकर जो विवाद है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जब मुख्यमंत्री धाम हम हरियाणवी अब 100% धुआं मुक्त रसोई में खाना बनाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। सरकार का कोई विवाद नहीं है। यदि अगर कोई विवाद है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि कांग्रेस जो है अपनी खोती जमीन उत्तराखंड में ढूंढना चाहती है, बचाना चाहती है, और बाबा केदार की शरण में जाके अनगल बयानबाजी, झूठबाजी, जनता को उकसाना, वहां के पंडित पुरोहितों को उकसाना और उत्तराखंड का माहौल बाबा केदार के नाम पर खराब करना जो है ये कांग्रेस का काम है। तो अगर आज कोई विवाद इस पे खड़ा हुआ है बाबा केदार के नाम पे, अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो जो है उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि विवाद किसी प्रकार का है नहीं। यदि कोई बाबा केदार के नाम से मंदिर का शिलान्यास जो है दिल्ली में हुआ है तो वो एक मंदिर है, एक सांकेतिक मंदिर है, और मंदिर के नाम से कोई भी जो है पूरे देश भर में कहीं भी मंदिर बना सकता है। लेकिन इस बात को बाबा केदार की तरफ से जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी स्पष्ट कर चुके हैं कि पहली चीज तो बाबा केदार के धाम से, बाबा केदारनाथ धाम के नाम से उस मंदिर का नाम नहीं होगा। और आगे भविष्य के लिए भी जो है उसको ऐसा नियम बनाने जा रही है उत्तराखंड सरकार कि मंदिर के नाम से केवल केदार घाटी नहीं, बद्रीनाथ जी का धाम है, यमुनोत्री जी का धाम है, हेमकुंड साहिब है, गंगोत्री धाम है, और जो भी हमारे यहाँ 5 धाम पड़ते हैं, इसके नाम से कोई भी जो है पूरे भारतवर्ष में कहीं कोई मंदिर का निर्माण न कर सके। तीसरी बात जो है माननीय साधु संत गण भी बोल चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि केदारनाथ धाम जैसा जो है धाम कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये साक्षात यहाँ पे भोले शंकर विराजते हैं। ये साक्षात एक ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग की स्थापना नहीं की जा सकती। सांकेतिक मंदिर कहीं कोई बना रहा है, अपनी इच्छा से बना रहा है, उसमें बनाने में कोई किसी को रोक नहीं सकता। माता वैष्णो देवी जो है पहाड़ों की रानी जम्मू में है, लेकिन उनके मंदिर पूरे देश भर के अंदर है, तो क्या माता वैष्णो देवी के मंदिर में लोगों ने जाना बंद कर दिया है क्या? तो आज जो है अगर इस बारे में हमारी भोली भाली जनता को, उत्तराखंड की जनता को कोई बहकाने का काम कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है, और उसके पीछे मकसद सिर्फ ये है कि उपचुनाव आ रहा है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार से जो है उत्तराखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी की, देश में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उसको लेकर जो है कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा चुनाव के समय में जो है कोई भी ऐसा, मैं कहूंगा कि उनके पास हथियार नहीं है जो लेकर चुनाव के बीच में जो है हमारे पर प्रहार करते हैं। तो इसलिए केवल जो है बेवजह का मुद्दा ढूंढ के केवल जो है केदार घाटी पे जो है वो अनगढ़ बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है, और सिर्फ राजनीति है। जी, कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जयेंद्र मोला जी हमारे साथ जुड़े हैं। जयेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आपसे सवाल करना चाहूंगा, यहां पर सचिन जी ने सीधा सवाल यह उठाया है कि कांग्रेस यहां पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रही है, उपचुनाव होने वाले हैं और कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में केदारनाथ धाम और केदारनाथ मंदिर को लेकर यह विवाद, ये मामला उठाया जा रहा है और ये मामला तूल कांग्रेस की ओर से इसको बढ़ाया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है। अमन जी, पहले तो मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति केदारनाथ धाम को मुद्दा कहने लगे, जो पार्टी केदारनाथ धाम को मुद्दा कहने लगे, जो सरकार केदारनाथ धाम को पलायन करने की बात करता हो, वो आज उपचुनाव में जिन्होंने हार का मुंह देखा हो, बुरी तरह हार का मुंह देखा हो दोनों सीटों पर, वो आज कह रहे हैं हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको 1 to 1 बताता हूँ। केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली में एक मंदिर का उद्घाटन किया जाता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं, एक केदारनाथ धाम से चीला लेके जाते हैं वहां पर उस मंदिर को, और एक बयान भी चलता है। किसका बयान चलता है कि अगर कोई केदारनाथ नहीं पहुंच पाते हो दिल्ली में आकर दर्शन कर लिया है। कौन सी कमेटी ने ये तय कर दिया? और जिससे मेरे साथी सचिन जी ने कहा अभी कि वैष्णो देवी का मंदिर वहां पहाड़ों पे और हिंदुस्तान में कई जगहों पर है, ऐसे कई मंदिर हो सकते हैं
लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आकर वैष्णो देवी के मंदिर का कहीं किसी दूसरे प्रदेश में जाकर उद्घाटन करने नहीं जाते हैं, शिलान्यास करने नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य था, जहां एक और प्रदेश सरकार पलायन रोकने की बात कर रही थी, बेरोजगारों का पलायन दूसरे प्रदेशों में रोकने की बात कर रही थी, गांव खाली होने से बचाने की बात कर रही थी, वहीं ये अपने भगवान का, अपने धामों का पलायन करने लगी है और कह रहे हैं कि हमारे मोदी जी का, हमारी भाजपा का जो दिन प्रतिदिन प्रचार बढ़ रहा है, मोदी जी जहां 3-3.5 लाख से जीत रहे थे वहां 1.5 लाख पे फंस गए, जहां ये 300 प्लस सीटें थी वहां 240 पे अटक गए। तो इनका जो बढ़ने वाला ग्राफ ऊपर की जगह नीचे वाला ग्राफ जो गिरता हुआ है, तो वो इसमें इस पर दिखाई दे रहा है। दूसरा, पदयात्रा का स्पष्ट मकसद है कि केदारनाथ धाम सहित तमाम उत्तराखंड के धामों पे का जो आपने अब आप जो यू टर्न क्यों लिया? जो पलायन के बाद जब पंडा पुरोहितों ने हंगामा किया, जब कांग्रेस ने हंगामा किया, तब भाजपा सरकार ने यू टर्न लिया, तब एक नियम बनाया। मैं उस नियम की तारीफ भी करता हूं कि कैबिनेट में वो नियम पास हुआ कि धामों के नाम पर किसी भी प्रकार की कोई संस्था नहीं बनेगी, किसी भी प्रकार के कोई मंदिर नहीं रखे जाएंगे। ये कब आया? जब हम लोगों ने आवाज उठाई, अन्यथा इनकी दुकान चलने लगी थी। और अभी भी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पीसीसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार कोड जो जारी हुआ था, वो आज भी बार कोड, अगर उसमें उन्होंने लाइव प्रेस के सामने, अगर आपके कोई संवाददाता वहां पे रहे होंगे तो उन्होंने लाइव प्रेस के सामने दिखाया था, उसमें 1 रुपए डाला था, 1 रुपए डालने के बाद वो कहां जा रहा था वो स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। कहीं ना कहीं आज भी वही धांधली चली जा रही है और हमारा स्पष्ट कहना है कि धामों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। दूसरा, सोने की बात, आज 2022 का मुद्दा है, सोने की चोरी की बात 2022 की है और बीकेटीसी अभी 3-4 दिन पहले एक पत्र जारी करती है कि कोई सोना चोरी नहीं हुआ, हमने तो उनको दे दिया था। भैया, जांच करने का विषय तो आपका ही है ना, बीकेटीसी की क्या जिम्मेदारी है? वो 2 साल बाद उन्हें कैसी नींद खुल रही है उनकी? जब हमारी यात्रा शुरू हुई, क्यों जैसे हरिद्वार से हम चले, क्यों पहुंच गए अपना गलती का पश्चाताप करने के लिए मुख्यमंत्री जी केदारनाथ जी? कहीं ना कहीं भय पैदा हो रखा है मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने केदार बाबा की आस्था के साथ, उत्तराखंड की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और भाजपा तमाम हमेशा धर्म की, भगवान पर राजनीति करने का जो काम करती थी, अब भगवान ने भी अयोध्या में इनका मुंह काला किया, बद्रीनाथ जी में इनका मुंह काला किया और अब केदारनाथ जी में इनका मुंह काला करके भगाएगी। बिल्कुल, हमारे सहयोगी यशराज आनंद का रुख करूंगा। यशराज, इस पूरे मामले पर जिस तरह से फिलहाल राजनीति होती हुई नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस की ओर से यहां पर केदारनाथ बचाओ पदयात्रा का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने भी इस दौरान पूरा साथ देने की एक तरीके से कोशिश की। तीर्थ पुरोहितों की तरफ से लगातार ये आवाज उठाई गई कि जो केदारनाथ धाम है, जो एक पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग है, उसके नाम पर कहीं भी मंदिर बनाना यह उचित नहीं है। उसके बाद से आप इस पूरे मामले को किस ओर जाते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि दिल्ली के बुराड़ी में जब से केदारनाथ मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शिलान्यास हुआ है, तो उसके बाद से ही यह राजनीतिक मुद्दा बनते गया है, इसलिए राजनीतिक मुद्दा गरमाते गया है। वहीं इस मुद्दे पर लगातार पक्ष और विपक्ष के द्वारा बयानबाजी भी लगभग देखी जा रही है। प्रत्येक दिन लगातार यह देखा जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं विपक्ष के द्वारा यह बताया जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल इसको राजनीतिक रूप देना चाह रही है। वही सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि केदारनाथ से जो विधायक थी शैला रानी रावत, उनकी औसमे निधन होने के बाद केदारनाथ सीट खाली हो चुका है, तो इसलिए वहां पर अब 6 महीने बाद उपचुनाव भी होना है। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं यदि बात करें कि इसका यदि फायदा देखा जाए तो इसका जरूर फायदा कांग्रेस चाहती है कि इसका फायदा उससे मिले, और सत्तारूढ़ दल जो भाजपा है वो हमेशा यह चाहती है कि कहीं इसका फायदा कांग्रेस को ना मिल जाए, इसलिए वह भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। इसी को देखते हुए यदि आप जनता की बात करें तो आम जनता से भी राय लेना सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि वोटर जो होते हैं वो हमारे आम जनता होते हैं और उनका क्या रुझान है, वो हमारे साथ कुछ लोग भी खड़े हैं। मैंने तो स्पष्ट रूप से बता दिया कि इसको राजनीतिक रूप देने का काम किया जा रहा है। वहीं गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। पिछली कई 2013 की जब आपदा आई उस समय के कई गड़े मुर्दे जो है अब उखाड़ते नजर आ रहे हैं। आज देवेंद्र भसीन जो भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष उन्होंने भी हरीश रावत पर हमला करते हुए एक बात कही कि हरीश रावत ने एक वीडियो फिल्म बनवाया था जिसमें वो अपना ही चेहरा चमका रहे थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष करण मारा बार-बार इस बात को दरकिनार कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह केदारनाथ धाम का मुद्दा है, केदारनाथ मंदिर का मुद्दा है। वहीं हमारे साथ बात करने के लिए एक युवा है, आइए जानते हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि क्या यह आपको लग रहा है कि यह मुद्दा एक राजनीतिक रूप रंग देते जा रहा है? हमें लगातार जो हमने पूरा ये मुद्दा देखा, हमको यही लग रहा है कि राजनीतिक
की ओर जा रहा है, क्योंकि जो दिल्ली के बुढ़ारी में कोई प्राइवेट संस्था के द्वारा जो ये मंदिर की बात करी है और उसका शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रॉपर वीडियो वायरल है, जिसमें वो उनको बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि हम भी अच्छे से इसको क्या कहते हैं, जो जैसा सुख वहां मिलेगा वैसा सुख यहाँ मिलेगा, अन्य तरीके की जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री जी ने वहां पे बोला है। और संजय रौतेला जिनके द्वारा ये हो रहा है उनकी भी तारीफें उन्होंने करी है, उनका कोई पारिवारिक संबंध है, कोई भी दोस्ती है, क्योंकि जो संजय रौतेला जिनके द्वारा ये हो रहा है शिलान्यास, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो मेरे उनके आपसी संबंध है, इस चक्कर में वो हमारे लिए आ गए थे। वो कह रहे हैं कि ये किसी तरह राजनीतिक नहीं है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा बनाने का मौका किसने दिया है? ये बीजेपी सरकार ने दिया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि केदारनाथ में जो राजनीति हो रही है वो सोने के नाम पे हो। यशराज, आपको इस बीच रोकना चाहूंगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, मेहमानों का भी पक्ष हमें लेना है। सचिन गुप्ता जी, आपका रुख करूंगा और साथ ही आपसे जानना चाहूंगा कि इस बीच उपचुनाव भी होने हैं और कांग्रेस की ओर से ये जो पद यात्रा निकाली जा रही है इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, और साथ ही आपसे सवाल यह भी करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के वहां पर पहुंचने के बाद जो मंदिर में शिलान्यास करने के लिए यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचते हुए नजर आए, उसके बाद से इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या वहां पर पहुंचना जरूरी था? क्योंकि जयेंद्र अमोला जी ने भी यहां पर एक सवाल उठाया है कि अगर वैष्णो देवी की यहां पर जगह जगह मंदिर बनाए जाते हैं वैष्णो माता के नाम पर, तो वहां के मुख्यमंत्री आकर उसका शिलान्यास नहीं करते, लेकिन यहां से मुख्यमंत्री गए और उन्होंने शिलान्यास किया, और यहां तक कि तमाम जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के वो इस बात को लेकर हमलावर हैं कि मुख्यमंत्री धामी का भी इसमें कोई ना कोई एंगल निकाला जा रहा है कि यहां पर उत्तराखंड सरकार की ओर से सहयोग दिया जा रहा है उस मंदिर को। तो किस तरीके से देखते हैं, आपका पक्ष जानना चाहूंगा। देखिए अमन जी, पहले तो आपकी सवाल में जो है आपका मैं जवाब देता हूं। अभी जो है मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जयेंद्र जी, उन्होंने खुद जो है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को जो है बधाई दी है, उनके फैसले को बधाई दिया, उसका धन्यवाद किया है कि जो उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव लाया है कि उत्तराखंड के किसी भी धाम का नाम जो है धाम से नाम जो है किसी अन्य प्रदेश में जो है कोई मंदिर बने उसके नाम पे नहीं रखा जाएगा। तो पहली बात तो कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है, ये कांग्रेस का जो है केवल जो है एक मुद्दा बनाने का प्रयास वापस करा दीजिए, चुनाव को लेकर जो है सचिन जी सोना वापस करा दीजिए, है जिसके मंसूबे में जो है सोना निकला है उसको वापस करा दीजिए। जहां तक मैं भी जवाब देता हूँ जैन जी, मैं बिल्कुल आपकी बात का एक बारी से आपकी बात का जवाब दूंगा। दूसरा जो है आप बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वहां के मंदिर के शिलान्यास में क्यों गए। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से उत्तराखंड में टूरिज्म बढ़ा है, जिस प्रकार से यहाँ के धामों में जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, तो मेरे ख्याल से जो है कांग्रेस के कार्यकाल से लेकर आज तक के कार्यकाल में आप देखेंगे तो लगातार जो सुविधाएं जो है आम श्रद्धालुओं को दी जा रही है, देश भर से आए हुए विदेश से भी आए हुए श्रद्धालुओं को, तो आज ये लगातार जो है हमारे धामों पे जो है श्रद्धालुओं का आना जो है निरंतर जारी है। हम जो है अगर कोई मंदिर जो है दिल्ली प्रदेश में बनने जा रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारे केदार घाटी के जो हमारे 4 धाम है उसमें से एक धाम केदार घाटी के नाम से जो है वहां मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और किसी ने निमंत्रण दिया केदार बाबा के नाम से, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद केदार धाम बोला गया। आप अगर उस दिन का शिलान्यास देखेंगे केदार धाम कहा गया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, केदार धाम कहा गया। बात कही कि इस चुनाव में जो है फलाने का मुंह काला होता है, तो देखिए उत्तराखंड कांग्रेस का मुंह तो उसी दिन काला होगा था जब इनके मुख्यमंत्री जो है अपने मुख्यमंत्री आवास में बैठ के जो है प्रदेश को बेचने की बात करते, मंत्रियों को खरीदने की बात करते, विधायकों को खरीदने की बात करते, तो इस कांग्रेस सरकार आपकी है ना। सचिन जी मुद्दे पर रहते हैं ना, सचिन जी मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर चर्चा करते हैं क्योंकि वक्त वैसे ही कम है, मुद्दे पर रहते हैं। अमन जी मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये बताते हैं कि 4 धाम यात्रा में यात्री बढ़े हैं, अभी आ रहे हैं हम लोग पैदल चलते आ रहे हैं, रास्ते में इतने टॉयलेटों की इतनी गंदी स्थिति है, कहीं पर पानी नहीं है। जयेंद्र जी मुद्दे पर रहेंगे क्योंकि वक्त कम है, इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, मुद्दे पर रहेंगे। मेरी बात का मैं आपके बीच में नहीं बोला तो आपको भी अच्छा लगेगा डिबेट में कि आप भी मेरे बीच में ना बोले। तो आज जो है कांग्रेस केवल जो है इसको एक राजनीतिकरण करके जो है इसका उपचुनाव में इसका लाभ लेने का प्रयास कर रही है, जबकि मुद्दा इनके कहने के अनुसार भी मुद्दा स्वयं ही खत्म होता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लेकर आ गए हैं और कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया है कि बारकोड का पैसा अभी भी क्यों जा रहा है, कोई भी नाम नहीं बने जाएगा, वो बारकोड जारी किया हुआ है, आज भी इसी नाम पर पैसा जा रहा है, उन सबकी भावनाओं आज भी केदार धाम के नाम पर पैसा क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है, सचिन जी जरा बताएं। इसका झूठा श्रेय जो है कांग्रेस लेने का प्रयास कर रही है, जो कि कदाचित उल्लेखित नहीं है। मेरा फिर एक आग्रह रहेगा कि ये भाजपा हमेशा झूठ
यू टर्न करती है जब जब कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी पक्ष ले लेते हैं जयेंद्र जी का भी, जयेंद्र जी का पक्ष लेते हैं। सचिन जी मैं इनसे सवाल कर रहा हूं, जयेंद्र जी से सवाल रख रहा हूं। सचिन जी 1 मिनट। ये राजनीति का जो है अखाड़ा नहीं है, इससे कांग्रेस को मिल रहा है वो राजनीति ना करे। बिल्कुल जयेंद्र जी, यहां पर आपसे सवाल यही है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने वाले ट्रस्ट प्रमुख ने भी यह बात साफ की थी कि इससे उत्तराखंड सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इस बीच मेरा सारे सवालों का निचोड़ यह है कि क्या धर्म और आस्था के बीच राजनीति की एंट्री होना किसी भी तरह से उचित है, या इस मामले को जिस तरह से सुलटाया जाना चाहिए था। अभी आप ही ने यहां पर सरकार के फैसले की तारीफ की कि केदारनाथ के नाम पर या किसी भी यहां पर जो ज्योतिर्लिंग है उसके नाम पर मंदिर नहीं बनाया जाएगा, आपने इस फैसले की तारीफ की थी। अभी मैंने क्या कहा, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी सर अमन जी। मैंने कहा कि सरकार ने पंडा पुरोहितों के आंदोलन के बाद, कांग्रेस पार्टी की आवाज उठाने के बाद सब डर के मारे यू टर्न किया, और यू टर्न किया ये अच्छा किया। उसके पहले ही पार्टी ने सुन लीजिए और यू टर्न किया, और कहीं हमारा काम है विपक्ष। अगर सरकार गलत करेगी, अगर सरकार भगवान के साथ खिलवाड़ करेगी, अगर सरकार धामों के साथ खिलवाड़ करेगी, अगर सरकार धामों के सोने को बेचने का काम या चोरी करवाने का काम, उसको पकड़ने का काम नहीं करेगी, अगर सरकार गुफा किसी